बहरहाल मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि अरुण प्रकाश साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में डीडीजी हैं, बड़े ओहदे पर फायज़ हैं, बहुत अच्छी कविता और शायरी करते हैं। न सिर्फ ये कि वो मोहब्बत और श्रृंगार के खुशबुओं से अपना कलाम सजाते हैं, बल्कि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। मैं आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम अरुण प्रकाश साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप उनका इस्तकबाल करें, तशरीफ़ लाएं। इनफैक्ट बिल्कुल सही बोला रंजीत जी ने। एक बहुत ही आई वुड से एक ऐतिहासिक कदम लिया है, जो अनलॉक किया है एक वर्चुअल दुनिया से निकलकर अब हम रियल दुनिया में आ गए हैं बेसिकली। तो बहुत बहुत बधाई हो रंजीत जी आपको। और जश्न अदब शायद ये पहला इस तरह का आयोजन है आर्ट एंड लिटरेरी फील्ड में जो शायद इस फिज़िकल फॉर्म में अब चल रहा है। वो भी 3 दिन का पूरा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। बात अनलॉकिंग की हुई थी, रंजीत जी ने अनलॉक किया, तो कुछ माह पहले हमने भी कुछ अनलॉक करने की कोशिश करी। फाइलों में जूझते रहते थे, हमने कहा कुछ फाइलों से बाहर निकलें। अप्रैल के महीने में 1-2 हफ्ते मिले हम लोगों को घर में बैठने के लिए, बाकी उसके बाद तो सब फील्ड में ही हैं और फाइलों से फिर जूझ रहे हैं। तो उस जूझते वक्त में जब निकले हम घर में बैठे तो सोचा कुछ लिखा जाए। तो मंचासीन जो कविगण हैं वो तो काफ़ी अकम्प्लिश्ड आई बिलीव आप लोग होंगे, बट एक मेरे को आप एक नौसखिया मान सकते हैं। रंजीत जी का भी एक बहुत उसमें रोल है कि उन्होंने उसको मोटिवेट किया। कुछ रचनाएं लिखी इस पीरियड में मैंने, अपने एक प्लेटफॉर्म बनाए, प्लेटफॉर्म पे वो रचनाएं चली, ऑडियंस ने उसको सराहा तो हिम्मत और बढ़ी, फिर और लिखने लगे। अब आशा करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा और कुछ ना कुछ चीज़ों पे लिखते रहेंगे जो आम जनता, आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पिछले तकरीबन 1 वर्ष से विश्व पटल पर एक मायूसी का आलम छाया हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उस मायूसी के आलम में लगभग हर वर्ग का इंसान प्रभावित हुआ है कहीं ना कहीं। फिर वो चाहे एक छोटा श्रमिक हो जो हर दिन अपना परिश्रम करके रोजी रोटी कमाता था और अपना घर चलाता था, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो जो काफ़ी सारे लोगों के लिए रोजी रोटी के अवसर पैदा करता था, या एक युवा हो, या एक रूटीन की एक नौकरी करने वाला नौकरी पेशा इंसान हो, या खिलाड़ी हो। हर वर्ग का इंसान जो है उससे प्रभावित हुआ है और समय की मार हर किसी पे पड़ी है। पर यह भी सत्य है कि समय हर समय एक सा नहीं रहता। बुरा वक्त है, यह भी गुजर जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी, उसको एक शीर्षक दिया मैंने, सुबह होने को है। शायद ये सुबह रंजीत जी ने यहाँ करा दी है हमारे लिटरेचर में, बट सुबह होने को है, ये एक शीर्षक दिमाग में आया तो दे दिया। ये राह बड़ी कठिन इस वक्त की, ये राह बड़ी कठिन इस वक्त की, जरा संभल कर चलना है कुछ पल और, जरा संभल कर चलना है कुछ पल और। गर फिसल भी गया तो, गर फिसल भी गया तो हिम्मत कर उठना है दोबारा, हिम्मत कर उठना है दोबारा। सफर जिंदगी में तू गिरा है कई बार, सफर जिंदगी में तू गिरा है कई बार, पर उठ खड़ा हुआ है हर बार, पर उठ खड़ा हुआ है हर बार। पथिक तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो,
पथिक तू निराश न हो, तू मायूस न हो, बस थोड़ा धीरज और धर, थोड़ा धीरज और धर, नई मंजिल बस आने को है, नई मंजिल बस आने को है। तू मत घबरा जीवन की इन शूलों भरी राहों से, तू मत घबरा जीवन की इन शूलों भरी राहों से। जीवन में शूल ही शूल हैं हर तरफ, और हम तो शूलों के समंदर से गुजर रहे हैं पिछले एक वक्त से। तू मत घबरा जीवन की इन शूलों भरी राहों से, न रुकना है इनसे हार कर, न रुकना है इनसे हार कर, कुछ पल तू संतोष कर थोड़े में, कुछ पल तू संतोष कर थोड़े में, जीवन उपयोग कर अपनों संग, अपनों संग सुकून की दो रोटी खाने में और खुशी के दो पल बिताने में, खुशी के दो पल बिताने में। ये जो पैरा था, ये एक मैंने बोला जैसे डे टू डे जो एक कर्मठ है, इंसान जो मेहनत करता है उस पे था। तो कर्मठ तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो, कर्मठ तू में निराश ना हो, तू मायूस ना हो, बस धैर्य धर कुछ क्षण और, बस धैर्य धर कुछ क्षण और, काली घटा बस छटने को है, काली घटा बस छटने को है, और नया सूरज उगने को है, और नया सूरज उगने को है। राष्ट्र निर्माता तू राष्ट्र विधाता, राष्ट्र निर्माता तू राष्ट्र विधाता, तू सर्वशक्तिमान, बस तनिक धैर्य और धर, कठिन परीक्षा बस खत्म होने को है, कठिन परीक्षा बस खत्म होने को है। कर्मयोगी श्रमिक, कर्मयोगी श्रमिक, तू मायूस ना हो, तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो, तू निराश ना हो, बस डटा चल और बलशाली बन, बस डटा चल और बलशाली बन, अंधेरी रात बस खत्म होने को है, और नई अरुणिमा बस बिखरने को है, और नई अरुणिमा बस बिखरने को है। एंटरप्रेन्योर है, हजारों जीवनों में खुशी के रंग भरता है, वो भी परेशान है। असंख्य जीवनों में खुशी के रंग भरने वाले, असंख्य जीवनों में खुशी के रंग भरने वाले, तू पालनहार यत्नशील उद्यमी, तू पालनहार यत्नशील उद्यमी, कुछ क्षण अपने हुनर पर, कुछ क्षण अपने हुनर पर और पुरुषार्थ पर विश्वास रख, और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रख, क्योंकि उसके उस विश्वास से ही उसने हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं, काम दिया है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रख और संघर्ष जारी रख, थोड़ा संघर्ष और करने की जरूरत है, और संघर्ष जारी रख, कठिन पल अब गुजरने को है और सुनहरे पल आने को हैं, और सुनहरे पल आने को है। अंतिम पंक्तियां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमारी सोसाइटी का युवा वर्ग। न कभी तू हारा था, न कभी तू हारा था, न कभी तू हारेगा, न कभी तू हारा था, न कभी तू हारेगा, वर्तमान की क्षणिक परेशानियों से मत घबरा, वर्तमान की क्षणिक परेशानियों से मत घबरा, और अपने दृढ़ संकल्प पर डटा रहे। विल पावर है ये युवा की, अपने दृढ़ संकल्प पर डटा रहे, और अपने आने वाले स्वर्णिम कल के, आने वाले स्वर्णिम कल के मोती पिरो, आने वाले स्वर्णिम कल के मोती पिरो। युवा कुछ पल धीरज और रख, कुछ पल धीरज और रख, और ये अंतिम पंक्ति है, कुछ पल धीरज और रख, काल के गर्भ से, काल के गर्भ से नया जीवन जन्म लेने को है, नया जीवन जन्म लेने को है। धन्यवाद। ये मेरी पहली प्रस्तुति थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा या हम लोग आते रहेंगे, जैसा आप चाहें।
सीरीज से चलते हैं, दैट इज बेटर आई थिंक। प्रोटोकॉल भी एक हो जाता है, कोविड प्रोटोकॉल भी हो जाता है। एक कल ही हमने कुछ सोचा तो कल ही लिखा है इसको, और भी है एक दो चीज़ें, बट ये कल लिखा और कुछ अच्छा लगा हमको। दिवाली का पर्व बहुत दूर नहीं है अब, एक आशा किरण का पर्व है, ज्योत का दीप का पर्व है, और मायूसी के टाइम पे है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है सबके लिए। संभल के चलना है सबको, लेकिन ये भी बात है, संभल के चलना है। तो दिवाली को कुछ नए तरीके से मनाते हैं, एक नई दिवाली मनाते हैं, नई दिवाली। आओ आज एक दीप जला, आओ आज एक दीप जला, किरण नई जगाते हैं। आओ आज एक दीप जला, किरण नई जगाते हैं, आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। कुछ पीछे में जाते हैं, वर्तमान में हम दिवाली अलग तरीके से सब मनाने लगे हैं, लेकिन सबको अपना बचपन याद है कि दिवाली कैसे मनाते थे। सबको अपना बचपन याद है। आज हल्दी चंदन रोली, आज हल्दी चंदन रोली से रंगोली नई बनाते हैं। रंगोली अब बहुत कम हो गया, घरों में बनती नहीं है। हल्दी चंदन रोली से रंगोली नई बनाते हैं, और फूलों में भरे इंद्रधनुषी रंगों से, और फूलों में भरे इंद्रधनुषी रंगों से घर अपना सजाते हैं। घर अपना सजाते हैं, आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। बड़ों का आशीष ले, बड़ों का आशीष ले, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। बड़ों का आशीष ले, उनका स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। हम आशीष लेते हैं लेकिन कुछ देते नहीं। जब आशीष मिलता है तो हम शांत हो जाते हैं, आशीष लेके खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारी भी ड्यूटी है, हम हमसे बड़े हैं, बहुत कठिन वक्त से गुजर रहे हैं। वो घरों में, घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। वो एक रेडियो पे विज्ञापन आता है, वो पिताजी बोलते हैं बाहर तो सब ठीक है, बिटिया बोलती नहीं आप 25 के नहीं हो, आप 65 के हो, घर में रहिए। और फिर बोलते हैं कि आप घर में बांधने के लिए म्यूज़िक सुनाइए बुजुर्गों को। तो बड़ा कठिन वक्त है उनके लिए। तो बड़ों का आशीष ले, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, और अनुजों को खूब तरक्की करने का आशीष देते हैं। और अनुजों को खूब तरक्की कर खुश रहने का आशीष देते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। अगले पंक्तियों पे ध्यान दीजिए। बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने कल इसको फाइनल किया। आज फिर निर्धन की थाली, आज फिर निर्धन की थाली, खील बताशे और उपहारों से सजाते हैं। खील बताशे और उपहारों से सजाते हैं, और उनके मायूस दिलों में उम्मीदों के दीपक नए जलाते हैं। और उनके मायूस दिलों में उम्मीदों के दीपक नए जलाते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। जीवन रक्षकों, जीवन रक्षकों, डॉक्टरों और सैनिकों को, डॉक्टरों और सैनिकों का नमन कर उनके नाम एक एक दीप और जलाते हैं। उनके नाम एक एक दीप और जलाते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। अब बच्चे बाजार जाना बंद हो गए। पहले माँ बाप के साथ छोटे छोटे थे, सब दिवाली की शॉपिंग पे जाते थे। छोटे से बाजार लगते थे। मेले लगने तो बंद हो गए अब, खैर छोटे शहरों में अभी मेले लगते हैं। सब बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़ के जाते, बड़ा अच्छा लगता था। आज फिर बच्चों संग, आज फिर बच्चों संग बाजार जा, आज फिर बच्चों संग बाजार जा, कामगारों के हाथों से बने छोटे छोटे उपहार खरीद लाते हैं। कामगारों के हाथों से बने छोटे छोटे उपहार खरीद लाते हैं। चाइनीज इंपोर्ट बंद है,
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके जीवन को आगे ले जाएंगी। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो बड़ा दिक्कत है। आज फिर बच्चों संग बाजार जा, कामगारों के हाथों के बने छोटे छोटे उपहार खरीद लाते हैं और उनके जीवन में उम्मीद की आशा किरण एक नई जलाते हैं, और उनके जीवन में उम्मीद की एक आशा किरण नई जगाते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। अंतिम है, अंतिम पंक्तियां, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। टिमटिमाते टिमटिमाते बल्ब झालर छोड़, टिमटिमाते बल्ब झालर छोड़, टिमटिमाते बल्ब झालर छोड़, आज फिर कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के दिए को ले आते हैं। कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के दिए को ले आते हैं और उसमें ज्योत नई जगाते हैं। अंतिम पंक्ति है इसके बाद, उसमें ज्योत नई जगाते हैं और उस ज्योत से बने काजल से, अब शायद 90% लोगों को मालूम नहीं काजल बनता है, लेकिन दिवाली में काजल बनता है। आपको पता है डेफिनेटली, बच्चों को नहीं पता है। उस ज्योत से बने काजल से दुनिया पर लगी नजर उतार देते हैं। उस ज्योत से बने काजल से दुनिया पर लगी नजर उतार देते हैं। आओ आज असली दिवाली मनाते हैं। आओ आज असली दिवाली मनाते हैं। अगर टाइम है तो बताइए, तो हम एक और करते हैं, अदरवाइज कितना 15 मिनट हमने ले लिए। अगर आप चाहें तो मैं एक और बोल सकता हूं, आप जब समय हो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन मैम ने कुछ बड़ी अच्छी एक चीज़ बोली थी, थोड़ा निरुम्भ है बट वही सेम चीज़ मैंने भी लिखी थी, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तारों की छाँव में, तारों की छाँव में और काली रात के अंधेरे में, काली रात के अंधेरे में एक निर्भय सच जल गया और एक अलहड़ रूह जल गई। साथ साथ मानवता जल गई और इंसानियत भी जल गई। अंतिम पंक्ति है, और जली चिता की राख, और जली चिता की राख से रुखसत हुई रूह, रुखसत हुई रूह समाज के ललाट पर, समाज के ललाट पर एक अमिट कालिक पोत गई। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, तेरी सखी मोरे रे मामा जिस सावन में पिया घर नाही, मोरे पिया, मोरे पिया, मोरे पिया, मोरे पिया। दिल वालों की मतवाली दिल्ली।